दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैनवा के कुछ बेसिक से प्रिंसिपल जिनका यूज़ करके हम अपनी नॉर्मल डिज़ाइन को एक एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहली वाली वीडियो में कैनवा के कुछ बेसिक्स को सीख लिया है, लेकिन असली मज़ा हमें इस वीडियो में आने वाला है क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कैनवा के कुछ ऐसे शॉर्टकट जो हमारे काम को लिटरली 2x फास्ट कर देंगे। तो ध्यान से आप इसे देखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हमें किसी एलिमेंट को डुप्लीकेट करना है तो हमें यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपली सा Ctrl+D को दबाना है एंड देन हमारा जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए एंड Ctrl+X कट के लिए। ये बिल्कुल सेम ही है जैसा हम दूसरी एप्स में कॉपी पेस्ट के लिए इनका यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+Z दबाने से हमारा जो लास्ट एक्शन है वो अंडू हो जाएगा और अगर गलती से हमने अंडू कर दिया है तो उसे वापस लाने के लिए हमें Ctrl+Y दबाना है। अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग के सबसे पावरफुल फीचर पर, वो है ग्रुप एंड अनग्रुप। मतलब अगर हमने एक डिज़ाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर अगर एक डिज़ाइन बना ली है और अगर हम चाहते हैं कि वो डिज़ाइन बिल्कुल भी हिले नहीं जब भी हम उसमें एडिटिंग करें, तो सिंपली सा हमें क्या करना है, उन एलिमेंट्स को पहले सिलेक्ट कर लेना है जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देन फिर क्या करना है, आपको फिर उसे Ctrl+Shift और +G से आप उनसे अनग्रुप कर सकते हैं और Ctrl+G से आप उसे ग्रुप कर देंगे। इससे ये होगा कि जब भी आपको उस डिज़ाइन को मूव करना है तो आप उन सारे एलिमेंट्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। अब एक हिडन फीचर Ctrl+E या Ctrl+? से कैनवा का असिस्टेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब टेक्स्ट वालों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट है। मान लीजिए टेक्स्ट को अगर आपको अपर केस या लोअर केस में बदलना है तो सिंपली सा क्या करना है, आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन Ctrl+Shift+की से आप देख सकते हैं आपका जो एलिमेंट है वो अपर केस एंड लोअर केस में बदल जाएगा। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट्स तो हमने देख ही लिए हैं, लेकिन कुछ सिंगल की शॉर्टकट भी है जो हमें याद होना चाहिए। तो सिंपली सा अगर हम सिर्फ C टैप करते हैं तो सर्कल आ जाएगा, अगर हम R टैप करते हैं तो रेक्टेंगल आ जाएगा, L दबाएंगे तो हमें लाइन आ जाएगी और अगर हम T दबाते हैं तो सिंपली सा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। मतलब अब हमें माउस उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ कैनवा के सुपर यूज़फुल शॉर्टकट जो हमारे काम को फास्ट ही नहीं बल्कि स्मूथ भी बना देंगे। अब ऑनेस्टली आप बताइएगा कि कितने शॉर्टकट आपको पहले से पता थे, और अगर आपको ये लगा है कि ये वीडियो यहाँ तक अभी यूज़फुल रही आपके लिए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कैनवा के कुछ ऐसे फीचर्स की जिसका नाम है लेयर्स। अब देखिए जब हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट की अलग अलग लेयर होती है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे रैंडम नहीं है, सभी का एक ऑर्डर होता है। एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर है या उसके नीचे होता है, वैसे ही कैनवा में भी लेयर्स भी काम करती है। मान लीजिए किसी एलिमेंट को अगर हमें आगे लाना है तो सिंपली सा हमें क्या करना है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक ये पोस्टर है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग अलग पोजीशन है। तो सिंपली सा आपको क्या करना है, पोजीशन टैब पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको किसी एलिमेंट को फ्रंट में लाना है तो आप उसे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर उस एलिमेंट को पीछे करना है देन आप क्या कर सकते हैं, आप उसे बैकवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको उसे सबसे ऊपर लाना है तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, और अगर आपको उस एलिमेंट को नीचे भेजना है देन आप सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब हमें ये समझना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऊपर दिखना चाहिए, कौन सा पीछे रहना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए, कितना बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे डिज़ाइन को नॉर्मल से प्रोफेशनल बनाती है। अब एक हिडन लेवल की बात ध्यान में रखिएगा, जब हम पोजीशन टैब में जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है लेयर्स का। आप देख सकते हैं वहाँ हम
क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा नीचे है, मतलब जो पूरा कंट्रोल है वो हमारे हाथों में है। अब सिर्फ हम यहाँ से मूव ही नहीं, इवन हम यहाँ से एलिमेंट्स को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हमें उसे सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो वो अलाइनमेंट भी हम यहीं से सेट कर सकते हैं। और कैनवा हमें एक ऑटो अलाइनमेंट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एलिमेंट को मूव करते हैं, जैसे मैं इसे मूव कर रही हूँ, तो कैनवा हमें खुद गाइडलाइन दे रहा है, बताता है कि जो सही पोजीशन है वो क्या है। मतलब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है और डिज़ाइन आपका इंस्टेंटली प्रीमियम आपको लगने लगेगा। और अगर हम आज तक लेयर्स को अगर इग्नोर कर रहे थे, तो आज आपको समझ में आया होगा कि ये जो लेयर वाला ऑप्शन है ये कितना पावरफुल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो है एलिमेंट्स। ये कैनवा का सबसे मज़ेदार और पावरफुल सेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम डिज़ाइन का काम यहीं से होता है। क्योंकि यहाँ हमें ग्राफिक्स, डिज़ाइन, वीडियो सब कुछ मिलेगा। और अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो ऊपर हमारे पास सर्च बार है, हमें वहाँ पर सिर्फ कीवर्ड को टाइप करना है एंड देन बूम, हमारे सामने उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें जो भी एलिमेंट चाहिए, जो भी माइंड में हमारे कीवर्ड आ रहा है, हम वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपके साथ 100 एलिमेंट्स की लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप इनमें से भी कोई एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली सा सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं और उसके सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। हम उन एलिमेंट्स में फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने फ्लावर सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें उसी एलिमेंट का ग्राफिक्स चाहिए, फ़ोटो चाहिए या वीडियो फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। मीन्स सारा कंट्रोल हमारे हाथों में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर प्रो लिखा हुआ रहेगा, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रो वाला वर्ज़न लेना होगा। अगर हमें एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो कैनवा हमें सिमिलर ऑप्शन ज़रूर देगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, देन हमें गूगल पर उसे डाउनलोड करना है गूगल से, देन कैनवा हमें उसे अपलोड करना है। और एलिमेंट सेक्शन इस तरह का डिज़ाइन है, का ट्रेजर बॉक्स है, जिसे हम जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने ही अमेजिंग डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं।